सो लॉन्डो, क्या हम वाकई वापस आ गए हैं? इस बारसा रियली बैक? मेरे लिहाज से हाँ ठीक है, वापस आ गई है बारसा अपनी फॉर्म में। भाई फ्लिक तरस गया था, ठीक है, तरस गया था बेचारा। 3 महीने से लमीन रफीनिया पेड्री को खिला ही नहीं पा रहा था। गरीब इंसान हमारा बेचारा कोच रोने पे आ गया था। वो तो फिर बेचारे ने, रफीनिया ने आके कंसोल किया पिछले मैच में, तो भाई को थोड़ी हिम्मत आई है। सो फाइनली भाई बारसा इज बैक, और वो भी कैंप नू पे। एथलेटिको मैड्रिड जो अपने पिछले 9 मैचेस नहीं हारी, उनको 1 गोल डाउन से तो है 3-1 मैच निकाला है। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, ब्यूटीफुल। और ऊपर से जब कमेंटेटर ने कहा ना कि भाई जब भी एथलेटिको मैड्रिड ने गोल मारा है पहले तो वो मैच जीते हैं, मेरी हालत तो वहीं ख़राब हो गई थी। एक तो पहले ही ख़राब हो गई थी कि वो एक तो माइन्यूट सा ऑफसाइड से निकल गया, एक तो एलेक्स बाइना। ऊपर से और हालत ख़राब हो गई कि भाई इनका तो रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है पहले गोल मारने के बाद। लेकिन 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 भाई साहब, क्यों क्यों कहा जाता है पेड्री को पेड्री पॉटर भाई? और आपको आज शो होगी कि 3 महीने से जो रफीनिया की एब्सेंस थी ना, वो हमें कितना हर्ट कर रही थी। एक पास पेड्री का, ओहो चुम्मेश्वरी भाई, और इतना प्यारा पास, इतना पिन पॉइंट पास। रफीनिया को रद्दी भर की मेहनत नहीं करनी पड़ी सिवाय एक रन के। और वो जो एक रन है ना, वो हमें 3 महीने तक हॉन्ट किया है, क्योंकि कोई देने वाला था ही नहीं, किसी में इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड था ही नहीं। भाई साहब क्या उसने सिर्फ एक जो जलील करके वो लिटाया है ना, भाई साहब, और ब्लैक को मज़ा ही आ गया। तो भाई इनकी जो प्रेजेंस है ना, बहुत बहुत मैटर करती है हमारी टीम के लिए। लिटाया तो वैसे थियागो अल्माडा ने भी था हमारी पूरी टीम को, लेकिन अपना मूड फक नहीं करेंगे हम वो बात करके, आगे बढ़ते हैं कि फाइनली फ्लिक को जो है उसके 3 कंपोनेंट्स जो बारसा रन करते हैं, फाइनली उसको स्टार्टिंग 11 के लिए अवेलेबल थे। तो आज आप देख सकते हो क्या रिजल्ट निकला है। ऊपर से इन सबको वैसे तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, क्योंकि अभी अभी इंजरी से वापस आए हैं, इसलिए सब्सिट्यूट कर दिया था 70वें मिनट पे, 65वें मिनट पे। लेकिन एक चीज़ जो कोई बात नहीं कर रहा, बहुत कम बात कर रहा है, कि इन लोगों को 2-1 की लीड पे सब्सिट्यूट कर दिया गया था। रफीनिया को, पेड्री को, जब हमारे पास डिजोंग की एब्सेंस है, उसके बावजूद पेड्री को सब्सिट्यूट कर दिया गया था। और क्या गेम संभाली है भाई, क्या गेम संभाली है। रैशवर्ड दिहाड़ी, अगले ने प्रॉपर दिहाड़ी मारी है यार, मज़ा ही आ गया उसकी मैच गेम देख के। ऊपर से आपका फिर ड्रो फर्नांडिस भाई, इतने प्रेशर वाले मैच में आपने पेड्री की रिप्लेसमेंट में ड्रो फर्नांडिस भेज दिया, और लड़का क्या खेला है। आई थिंक 17-18 का है अभी भी वो लौंडा, और भाई ब्यूटीफुली प्रेशर हैंडल, और क्या डिफेंस किया अगले ने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फरहान को हम कुछ कहेंगे नहीं, वो प्रेस अच्छा कर लेता है, खेलता तो वाहियात ही है वो। आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देख ही ली होगी, नहीं भी देखी तो मैं बताया तो, हम बहुत ही वाहियात इंसान है मुझे लगता है, और ना ही मुझे पसंद है। बेशक उसने गोल मारा, लेकिन उस गोल में भी जो है वाहियात तरीन टच उसने लिया। वो तो पता नहीं कैसे गोल हो गया, तो हो गया। लेकिन उसी के साथ बात की जाए डिफेंस के लिहाज से, क्योंकि आखिरी के जो 75 मिनट थे ना, उस पर उन्होंने, एथलेटिको ने आप पे अटैक करना ही था, उन्होंने चार्ज करना ही था। वो सॉरलॉथ ले आए थे, उन्होंने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया था, उसको एल्वारेस का स्टिंकर गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया था कि भाई बॉक्स पे फेंकेंगे बॉलें हम। और इसी के साथ एंट्री होती है हमारी जेरार्ड माल्डिनी मार्टिन की। भाई साहब हमें मिल चुका है भाई, हमें लेफ्ट सेंटर बैक मिल चुका है, हमें ये इंसान मिल गया था एथलेटिक क्लब के मैच में ही। लेकिन पता नहीं क्या चुल थी फ्लिक भाई को, उन्होंने अराहो स्टार्ट करा दिया था चेल्सी वाले मैच में। लेकिन फाइनली उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो क्योंकि अराहो के मसले चल रहे हैं फैमिली इशूज़ तो एथलेटिक के मैच में अब जेरार्ड मार्टिन ने जब खेला है, तो वो क्या खेला है, ओनिंग भाई, प्रॉपर ओनिंग कर दिया उनके स्ट्राइकर्स की। जूलियन सॉरलॉथ 6-8 है भैंस की, तुम हमारा बेचारा लौंडा 6-11 भी नहीं है, 5-11 भी नहीं है। लेकिन भाई क्लासिक प्लेयर, क्या थ्रू बॉल्स डाली हैं, क्या बॉलें डाली हैं कुबारसी। उन्होंने जेरार्ड मार्टिन ने अटैम्प्ट बहुत किए हैं, गई ना गई हो वो अलग बात है, लेकिन इतनी अटैम्प्ट किए हैं कि प्रॉपर थ्रेट दिया अगलों ने। ब्यूटीफुल गेम बाय जेरार्ड मार्टिन भाई, जेरार्ड द गोट गोट से याद आया, एक और इंसान जिसने बहुत प्यारा खेला, वो है जोआन गार्सिया। भाई साहब फाइनली हमें एक गोलकीपर मिल गया हमारा, जो ऑलमोस्ट हमारे लिए 10 साल तक तो आराम से, अगर कोई मसला ना हो, खुदा खैर करे, तो हमारे लिए अवेलेबल है, और ब्यूटीफुली अवेलेबल है। क्या प्ले मेकिंग है अगले की, मतलब कि पिन पॉइंट पासेस फेंकता है। तो शेजनी और ये टर्शेजन की गेमें देख के ना, जो लॉन्ग बॉल देख के आंखों से खून आ गया था ना, अब वो शुक्र है बंद हो गया आना, और वो अच्छे पासेस देखने को मिल रहे हैं हमें गोलकीपर से। अब बारसा के ना कुछ स्टिंकर परफॉर्मेंसेस पे आते हैं।
फरहान को तो मैंने रगड़ दिया ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। वो बस ठीक ठीक गया और मुझे वैसे पसंद भी नहीं है। लेकिन जो दो स्टिंकर हैं, जो दो स्टिंकर प्लेयर्स थे, एक ने तो गोल भी मारा है, लेकिन उन पे बात करूँगा अब मैं। पहला है ओल्मो। भाई साहब वो इंसान, मुझे एक बात बताओ, उस इंसान की ना लॉन्ग शॉट्स बहुत मशहूर थी, मतलब उस रील्स टाइप उसमें और मैचेस में, लाइप्जिग में, इन सब में। उस इंसान ने बारसा के टेन्योर में शायद ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया, आई डोंट नो, उस इंसान की एक लॉन्ग शॉट गोल के अंदर तक भी नहीं गई। मतलब जो लॉन्ग शॉट मारी हो ना, वो गोल के करीब गोल कीपर ने सेव कर ली हो, वो तक नहीं हुई उस इंसान की, ठीक है। और मुझे वो इंसान इतना अच्छा लगता है नहीं, उसके पास वो एक एजिलिटी बहुत है उसमें कि बहुत जल्दी जल्दी बॉल मूव कर लेता है प्रेशर पोजीशन में। उसके अलावा मुझे वो इंसान भी पसंद नहीं है। भाई आपके पास फरमीन है बेहतर, फरमीन में बहुत स्ट्रिंकर दिए हैं, लेकिन फरमीन है बेहतर है आपका ऑलमो से। अब आते हैं दादू पे। दादू तो ओ हो दादू लेवेंडोस्की। अच्छा कोइंसिडेंस देखें आप, मुक्तेश जो हमारे मार्करोनी हैं इंडिया के यूट्यूबर, वो गए हुए हैं कैंप नू मैच देखने गए हुए थे, और उनका ही सबसे ज़्यादा वायरल डायलॉग है कि दादू सऊदी निकल, और उन्हीं के सामने दादू साहब ने पेनल्टी मिस कर दी और इतना गंदा स्टिंग कर दिया। भाई साहब व्हाट अ कोइंसिडेंस, मज़ा ही आ गया एक तो ये वाला सिनेरियो सोच के। ऊपर से दादू भाई बहुत गंदे हो चुके हैं भाई उनके। मुझे बताओ एक स्ट्राइकर जो है ट्रेनिंग करता किस चीज़ की है? और ये सवाल तो मैं रफीनिया और लमीन से भी पूछूंगा। रफीनिया को बेशक अभी छोड़ दूंगा, लेकिन लमीन से और इनसे तो पूछूंगा, लेवेंडोस्की से, कि भाई तुम लोग ट्रेनिंग करते किस चीज़ की हो? तुम लोगों से यार इतनी ओपन ओपन चांसेस पे शूटें इनसे बाहर आसमान में जा रही होती हैं यार, गोल टारगेट गोल पे तो मारो खुदा के लिए। और ऊपर से लेवेंडोस्की के तो टच ही माशाल्लाह से इतने खूबसूरत हैं। जब भी लेवेंडोस्की के पास बॉल गई है ना, मुझे पता था कि हमारा काउंटर ख़त्म हो रहा है, जो कि हुआ भी है। तो भाई बहुत ही कोई शदीद गुस्सा आया मुझे लेवेंडोस्की की गेम देख के। तो ऊपर से एथलेटिक ने तो पूरी टीम ने स्टिंकर डाला है, उनमें से किसी एक ने भी दिहाड़ियाँ मारी हैं, लेकिन फ़ायदे कोई नहीं दिहाड़ी का, यू नो वी हैव पेड्री पॉटर सारा प्रेशर कंट्रोल। तो बाकी तो बेहतरीन गेम गई सबकी, वहाँ पे एथलेटिक की सभी स्टिंकर गई, ऊपर से कैंप नू की वेन हमारी लीड दिला दिया मैं 4 की मैड्रिड से। तो गुड, आज मैड्रिड का मैच भी है, तो देखते हैं क्या होता है। 4 की लीड मेंटेन हो पाती है या फिर वापस से एक ही के लीड पे आ पाते हैं। पूरा बफर कर दिया मैंने वो आखिरी के लफ्ज़ तो सी यू।